जय हिंद। शिक्षक भर्ती में एक बहुत ही बड़ी अपडेट आई है। शासन ने इसके लिए नए नियम लागू कर दिए हैं। इसके लिए बाकायदा गजट या राजपत्र महामहिम राज्यपाल के हस्ताक्षर के साथ ही जारी हो गया है। क्या क्या बदलाव हुए हैं, इस सभी के बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। आप देख रहे हैं ज्ञानोदय ज्ञान। शिक्षक भर्ती से जुड़ी ऐसे ही अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। यह राजपत्र दिनांक 1 दिसंबर 2022 को लागू हो गया है। शिक्षा विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के द्वारा ये जारी किया गया है। इसके अंतर्गत कहा गया है, ये संशोधन राजपत्र है, इसके अंतर्गत कहा गया है कि आर्थिक रूप से कमजोर EWS के जो होते हैं अभ्यर्थी, उनको नियमानुसार लाभ दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ सहायक अध्यापक प्रयोगशाला, सहायक अध्यापक व्यायाम शिक्षक, सहायक अध्यापक गायन और वादन और अध्यापक व्यायाम शिक्षक गायन वादन, इन सभी पर जो है भर्ती की जाएगी। अभी तक प्राथमिक स्तर पर जो नहीं होती थी गायन वादन पर, उस पर भी भर्ती करी जाएगी। और साथ ही साथ इसमें कहा गया है कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की है, शिक्षक चयन परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य है। यानी कि अब जैसे कि अन्य प्रदेशों में होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट में शिक्षक भर्ती में भी CTET, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता था सेंटर का, और UP टेट, यूपी में भी होता है टीचर एलिजिबिलिटी टेट, जिसको UP टेट के नाम से जानते हैं। इसके बाद चयन प्रक्रिया होती थी, उसके लिए अलग से सेपरेट एग्जाम सुपर टेट के हिसाब जैसे होता था। इसी प्रकार से अब मध्य प्रदेश में भी 2 परीक्षाएं शिक्षक भर्ती के लिए होंगी। अभी तक क्या होता था, एक परीक्षा के साथ ही ज्वाइनिंग दे दी जाती थी। इसमें स्पष्ट कह दिया गया है कि पहले शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी, जिसमें और उसको करने के बाद फिर शिक्षक चयन परीक्षा में वही लोग पात्र होंगे जिन्होंने शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो। और इसमें पृथक पृथक से चयन प्रक्रिया निर्धारित की जाएगी हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के अध्यापन करने वाले शिक्षकों के लिए। सबसे बड़ा अपडेट तो यही आया है कि अब 2 परीक्षाएं होंगी, एक चयन परीक्षा और एक पात्रता परीक्षा। इन नियमों के अंतर्गत पश्चात माध्यमिक शिक्षक, इसमें कहा गया है माध्यमिक शिक्षक के, प्राथमिक शिक्षक में संगीत गायन वादन, और माध्यमिक शिक्षक में शिक्षक खेल, माध्यमिक शिक्षक में भी खेल, और माध्यमिक शिक्षक में संगीत गायन वादन, प्राथमिक शिक्षक में नृत्य, प्राथमिक शिक्षक में IT के पदों पर सीधी भर्ती इन नियमों के अनुसार करी जाएगी। शिक्षक पात्रता परीक्षा जो इसके पश्चात पात्रता परीक्षा के नाम से निर्दिष्ट है, विहित अनुसार संचालित की जाएगी। यह पात्रता परीक्षा शासन द्वारा विहित अभिकरण द्वारा संचालित की जाएगी। पात्रता परीक्षा जनरल और अदर्स के लिए 60% और EWS, OBC, SC, ST के लिए 50% अंक लाना अनिवार्य है। शिक्षक पात्रता परीक्षा में वह पात्र होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है, जो पात्रता परीक्षा पास कर लेगा वह आजीवन अगली जो परीक्षाएं निकलेगी चयन परीक्षा, उसके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। आजीवन के लिए कोई इन्होंने वर्ष निर्धारित नहीं किए हैं, आजीवन आप उसमें बैठ सकते हैं। और इसमें कहा गया है कि वर्ष 2018 एवं उसके बाद, यानी कि वर्ष 2018 जो वर्ग 3 शिक्षक की हुई थी वही भी इसमें लागू नहीं होगी। इसके बाद जो पात्रता परीक्षाएं होंगी उनकी आजीवन वैधता लागू होगी। 2018 यानी कि 2018 वाली भी परीक्षा वर्ग 3 की इसमें लागू कर ली गई है। वह पात्रता परीक्षा भी आजीवन के लिए वैध है। इसमें स्पष्ट कहा गया है
कि वर्ष 2018 एवं उसके बाद आयोजित पात्रता परीक्षा आयोजन के लिए वैधता लागू होगी। लेकिन अभी जो प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है वर्ग 3 के लिए, उसके लिए कोई अलग से परीक्षा नहीं होगी। उसके लिए काउंसलिंग इसी तरीके से जैसी प्रक्रिया चल रही है उसी तरीके से होगी, जिसकी 6 तारीख को सूची जारी कर दी जाएगी। तो ये परीक्षा उससे प्रभावित नहीं होगी। अगली वाली आने वाली परीक्षाएं इस गजट के अनुसार ही होंगी। इसमें पे स्केल भी बताया गया है कि जो उच्च माध्यमिक शिक्षक होंगे उनकी कुल 34,789 पद हैं, जिनका पे स्केल रहेगा 9300 से 34,800 और वह 3600 ग्रेड पे के अंतर्गत आएंगे। इसी प्रकार से माध्यमिक शिक्षक के 60,686 पद हैं और जिनका पे स्केल 9300, 34,800 से 3200 ग्रेड पे उनका रहेगा, जो पे लेवल 8 में आएंगे। इसी प्रकार से प्राथमिक शिक्षक के लिए भी 2400 ग्रेड पे के अंतर्गत यह आएंगे। आज की स्थिति में जो रिक्त पद हैं उसको शासन ने भी मंजूर कर लिया गया है। यहाँ पर देखिए अनुसूची 2 में इन्होंने बताया गया है कि जो प्राचार्य हैं उनके कुल पद इतने हैं और जिनको पदोन्नति द्वारा 100% पदोन्नति के द्वारा भरे जाएंगे। इसी प्रकार से इन्होंने माध्यमिक शिक्षक के 60,686 पद माने हैं, जिसकी 50% सीधी भर्ती के द्वारा और 50% पदोन्नति के द्वारा पद को भरा जाएगा। इसी प्रकार से इन्होंने सभी के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि खेल के 100% 860 पद हैं। प्राथमिक शिक्षक खेल जिसके लिए बीपीएड मान्यता होती है, बीपीएड जिसके पास होगा वही इसके लिए एप्लीकेबल होंगे। उसके 100% जो है सीधी भर्ती से भरे जाएंगे पद। और यह अभी जैसे ही विभाग के नियमित कैडर तथा सहायक शिक्षक के पद खाली होते जाएंगे वो इसके अंदर ऐड करते जाएंगे। और इसके बाद अनुसूची 3 नियम 8 में पद उनकी न्यूनतम आयु, अधिकतम आयु सीमा, शैक्षणिक अर्हता और क्या क्या अभियुक्ति है, क्या क्या किस तरीके से वैलिड है, ये पूरे नियम इसमें दिए गए हैं। यह पीडीएफ आप को चाहिए तो आप ज्ञानोदय ज्ञान के टेलीग्राम ग्रुप से या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ पर मैं इसको पोस्ट कर दूंगा तो आप ये पूरी पीडीएफ राजपत्र की प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। टोटल हिंदी में 19 पेज का यह राजपत्र है और हिंदी इंग्लिश दोनों में ये दिया गया है। तो पूरी जानकारी आप पढ़ लें, काफ़ी चीज़ें इसमें दी गई हैं। तो मुख्यतः इसमें यही बताया गया है कि कुछ पद इसमें नए क्रिएट कर दिए गए हैं, जैसे कि प्राथमिक शिक्षक में गायन, वादन और नृत्य के, जिसमें खेल के भी पद कुछ सृजन किए गए हैं। और साथ ही साथ अभी 2 परीक्षाएं होंगी, मुख्यतः इसके अंतर्गत यही आया हुआ है। बाकी सारी चीज़ें पहले के ही जैसे राजपत्र में थी वही है। तो यह था नया अपडेट मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती के अंतर्गत। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सभी के शेयर करें अपने जानने वाले लोगों को पास, जिनको उनकी जानकारी प्राप्त हो सके। तो ऐसे ही शिक्षक भर्ती से संबंधित नई जानकारी आती है तो आपको इस चैनल पर मिलेगी। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।